आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी आज की मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पुरानी दुनिया का जादू एक साथ मिल जाए तो कितना बड़ा भौचाल आ सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसके पास कोई जादू शक्ति तो नहीं थी, पर उसके पास मॉडर्न हथियारों का एक ऐसा सिस्टम था जिससे पूरी दुनिया जादू की दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कहानी का हीरो लिंग फैंग एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट था जिसे मिलिट्री के वेपन, गन्स और टैंक के बारे में पढ़ना और उसके मॉडल बनाना बहुत पसंद था। वो हमेशा वेपन की नई नई टेक्निक के बारे में सोचता रहता था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे एक भूत बहुत ही अजीब और पुरानी शॉप दिखाई देती है। वो उस शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ हर तरफ पुरानी तलवारें और अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी। लिंग फैंग की नजर एक पुरानी तलवार पर पड़ती है जिस पर अजीब सी अक्षर लिखे हुए थे। जैसे ही लिंग फैंग उस तलवार को छूकर देखने की कोशिश करता है, उस तलवार से एक तेज रोशनी निकलती है और लिंग फैंग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब लिंग फैंग को होश आता है तो उसे लगता है कि वो अभी भी उसी शॉप में है, पर जब वो आसपास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी शॉप में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खुले मैदान में था। सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ का आसमान नॉर्मल नहीं था और हवा में एक अलग ही एनर्जी थी। वो हैरान परेशान होकर यहाँ वहाँ भटकने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आ गया। तभी उसे थोड़ी दूर पर तलवारों के टकराने की और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। लिंग फैंग एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुपकर देखता है। जो नजारा उसके सामने था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ कुछ लोग आसमान में उड़ रहे थे और उनके हाथों से आग और जादू निकल रहा था। लिंग फैंग को पहले लगा कि शायद यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये सब कोई वीएफएक्स का कमाल है, पर तभी उसने देखा कि उन लोगों ने बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को घेर रखा था। वो लड़की पूरी तरह से खून से लथपथ थी और बहुत दर्द में थी। वो दुश्मन उस लड़की पर हंस रहे थे और बोल रहे थे कि आज तुम्हारा एंड पक्का है। उन्होंने उस लड़की की सारी नसें, जिसे इस दुनिया में मेरिडियंस कहा जाता है, उन्हें काट दिया था ताकि वो अपनी मैजिकल पावर का यूज ना कर सके। वो लोग बोल रहे थे कि अब तुम इस दुनिया पर राज नहीं कर पाओगे एम्प्रेस सू चैन। आज हम तुम्हारा नाम जीरो निशान मिटा देंगे। तभी लिन फैंग को समझ आता है कि ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये सब असली है और वो लड़की सच में मरने वाली है। दुश्मन जैसे ही उस लड़की पर आखिरी वार करने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लिन फैंग के अंदर का इंसान जाग उठता है। वो ये नहीं सोचता कि वो एक नॉर्मल इंसान है और सामने वाले जादू जानते हैं। वो बिना अपनी जान की परवाह किए एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और चिल्लाते हुए उन दुश्मनों के बीच में कूद जाता है। दुश्मन एक नॉर्मल कपड़ों वाले लड़के को देखकर हैरान रह जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल इंसान उनका क्या बिगाड़ लेगा, पर उन्हें नहीं पता कि जैसा ही लिंग फैंग इस दुनिया में आया था उसके अंदर एक स्टैंड शोल्डर सिस्टम एक्टिव हो चुका है। ये सिस्टम उस मॉडर्न दुनिया के कोई भी वेपन और मिलिट्री गैजेट दे सकता है था। लिंग फैंग बिना देर किए अपने सिस्टम से एक स्मोक ग्रेड निकालता है और जमीन पर पटक देता है। एक दम से वहां इतना घनघोर धुआं हो जाता है कि दुश्मनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी दुनिया का फायदा उठाकर लिंग फैंग उस इंजर्ड एम्प्रेस सू चैंग को अपनी पीठ पर उठाता है और वहां से पूरी ताकत से भाग निकलता है। दुश्मन ढूंढते थकने के बाद गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर लिंग फैंग उस लड़की को लेकर एक सेफ और छुपी हुई गुफा के अंदर छुप जाता है। गुफा में जब वो सू चैंग को जमीन पर लेटाता है तो देखता है कि उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी और उसका दिल बैठ रहा था। अगर थोड़ी देर और इलाज नहीं मिलता तो वो मर जाती। लिंग फैंग हार नहीं मानता। वो अपने सिस्टम से मॉडर्न मेडिकल किट, इंजेक्शन और हार्ट मॉनिटर निकालता है। वो इस दुनिया के जादू को तो नहीं जानता था, पर वो मॉडर्न मेडिकल साइंस को जानता है।
वो सू चैंग को इमरजेंसी इंजेक्शन देता है और उसके जख्मों पर पट्टी करता है। धीरे धीरे सू चैंग की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। कुछ घंटों बाद सू चैंग धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अपने सामने एक अजीब कपड़े वाले लड़के और अजीब सी मशीन को देखकर वो डर जाती है। वो हैरानी से पूछती है, मैं जिंदा कैसे हूँ? तुम्हारे पास तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी या कल्टीवेशन नहीं है। तुम एक नॉर्मल इंसान हो, फिर तुमने मुझे उन बड़े वॉरियर से कैसे बचाया और मेरा इलाज कैसे किया? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? लिन फैंग थोड़ा सा स्माइल करता है और बहुत ही काम आवाज में कहता है कि मेरा नाम लिन फैंग है। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पर अभी के लिए तुम ये समझो कि तुम बिल्कुल सेफ हो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सू चैंग उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स होती है और अपना इंट्रो देती है। वो बताती है कि वो इस साम्राज्य की एम्प्रेस है और वो यहाँ पिछले 1000 साल से राज कर रही थी, पर उसके ही सबसे भरोसेमंद लोगों ने और दुश्मन कबीलों ने मिलकर उसे धोखा दिया, उसकी सारी शक्तियाँ सील कर दी और उसे इस हाल में पहुंचा दिया। सू चैंग आगे कहती है कि लिन फैंग, तुम्हें मेरी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया, पर तुम नहीं जानते कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक वॉरियर है। बाहर ऐसे 5 बड़े मास्टर मौजूद ढूंढ रहे हैं जिनकी पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। मेरी शक्तियाँ पूरी तरह खत्म हो चुकी है और मुझे रिकवर होने में महीनों का समय लगेगा। अगर तुम यहाँ मेरे साथ रुके रहे तो दुश्मन तुम्हें भी मार डालेंगे, इसलिए तुम मुझे यहीं छोड़ दो और अपनी जान बचाकर जितना दूर हो सके भाग जाओ। लिन फैंग सू चैंग की आंखों में देखता है। उसे सू चैंग की आंखों में एक अकेलापन और दर्द दिखाई देता है। लिन फैंग कहता है कि सुनो एम्प्रेस, भागना मेरी फितरत में नहीं है और जब मैंने एक बार तुमसे वादा कर दिया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अकेली हो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिन फैंग की ये बातें सुनकर सू चैंग दिल में एक नई उम्मीद लगाती है। उसने अपने 1000 साल के राज में बहुत से बड़े बड़े योद्धा देखे, पर ऐसा लॉयल्टी और ऐसा जोश उसने किसी नॉर्मल इंसान में कभी नहीं देखा था। अब लिन फैंग अगला कदम उठाने के लिए तैयार था। वो जानता था कि दुश्मन आसपास ही है। वो अपने सिस्टम से एक हाईटेक मिलिट्री बाइनोकुलरी यानी एक मॉडर्न दूरबीन निकालता है। वो गुफा के बंद निकलकर दुश्मनों की पोजीशन चेक करने लगता है। वो सू चैंग को भी वो दूरबीन देता है और कहता है कि इसमें से देखो। सू चैंग जब उस दूरबीन से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जो दुश्मन उसे मीलों दूर पहाड़ों के बीच छुपे थे वो बिल्कुल साफ और पास दिखाई दे रहे थे। सू चैंग हैरान होकर कहती है कि बिना किसी जादू और स्पिरिचुअल पावर के कोई इतनी दूर के दुश्मनों को कितना साफ कैसे देख सकता है और उनकी गिनती कैसे कर सकता है। लिन फैंग उसे समझाता है कि इसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो जमीन पर एक मैप बनाता है और सू चैंग को दिखाता है कि दुश्मन गिनती में तो बहुत ज्यादा है, पर उन्हें कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए हैं। लिन फैंग कहता है कि अगर हम उनके मेन सेंटर पर अटैक करें तो उनकी पूरी आर्मी में भगदड़ मच जाएगी। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो जादू तो नहीं, पर उनका धमाका इस दुनिया के जादू से भी बड़ा होगा। लिन फैंग अपने सिस्टम का यूज करके मॉडर्न एक्सप्लोसिव ऑटोमेटिक रिफाइलर्स, लैंडमाइंस और बड़े बड़े हाईटेक ड्रोन तैयार करने लगता है। वो गुफा के आसपास के रास्ते पर हिडन बॉम्ब लगा देता है ताकि अगर कोई दुश्मन आए तो वो वहीं उड़ जाए। सू चैंग ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटी छोटी लोहे की चीजें इस जादू की दुनिया के बड़े बड़े कल्टीवेटर को धूल चटा देगी, पर उसे लिन फैंग का दिमाग और उसके कॉन्फिडेंस पर पूरा भरोसा हो चुका था। वक्त तेजी से निकल रहा था और आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला था। दुश्मन के 5 बड़े मास्टर अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ उन्हें ढूंढते हुए उस पहाड़ी के आसपास पहुंच जाते हैं। उनका लीडर चिल्लाकर कहता है कि एम्परर सू चांग होम, पता है तुम इस पहाड़ पर छुपी हुई हो, बाहर आओ और सरेंडर कर दो। तुम्हारा
लाचार होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुश्मनों को लग रहा था कि एम्प्रेस अब पूरी तरह से बेबस है और ये जीत उनकी ही मुट्ठी में है। लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज आने लगती है। दुश्मन आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब से लोहे के पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं। वो थे लिंगफेंग के मॉडर्न ड्रोन। दुश्मन उन्हें समझ ही नहीं पाते कि तभी लिंगफेंग अपना रिमोट दबाता है। उन ड्रोन से आसमान से मिसाइल्स और बम की बारिश शुरू हो जाती है। एक के बाद एक इतने भयानक ब्लास्ट होते हैं कि पूरा पहाड़ हिल जाता है। दुश्मनों ने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उनके बड़े बड़े मैजिकल शील्ड, उनका मंत्र और उनका जादू इन मॉडल बॉम्ब और मिसाइल के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगता है। जो दुश्मन अभी तक हंसी मजाक कर रहे थे वो अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी लिंगफेंग गुफा से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक बड़ी मॉडर्न ऑटोमेटिक गन थी और उसके पीछे एम्प्रेस सू चैंग चल रही थी। लिंगफेंग का ये रूप देखकर सू चैंग की आंखों में एक अलग ही प्राउड और सम्मान था। जिस लड़के को वो सबसे एक नॉर्मल इंसान समझ था, आज वो उन सबके लिए काल बनकर खड़ा था। जो दुश्मन उन्हें मारने आए थे अब उनकी लाशों के ढेर लग चुके थे। दुश्मनों की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनका जो मेन लीडर था वो पूरी तरह से घायल हो चुका था और उसके सारे बड़े वॉरियर्स मारे जा चुके थे। वो अब चलने के लायक भी नहीं बचा था। वो रोते हुए और कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। वो एक व्हाइट फ्लैग यानी सफेद कपड़ा निकालकर लहराने लगता है, रहम की भीख मांगता है। लीडर रोता हुआ कहता है कि महान लिंगफेंग, महान दिया, हम अपनी हार मानते हैं। हम इस पूरी साम्राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि हमने आप पर और एम्प्रेस पर वार किया। कृपया हमारी जान बख्श दीजिए, हम पर दया कीजिए। तू लिंगफेंग की तरफ देखती है और बहुत ही संयम से पूछती है कि लिंगफेंग, ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, क्या हम इनका सरेंडर एक्सेप्ट करें? लिंगफेंग उस लीडर की तरफ बहुत ही ठंडी और गुस्से भरी निगाहों से देखता है। वो अपनी गन को उसकी तरफ तानता है और कहता है कि जब तुमने एक इनोसेंट एम्प्रेस पर पीछे से वार किया था और उसकी नसें काट दी थी, तब तुम्हें दया दिखानी थी। जब तुम इस पूरे किंगडम को धोखे से हड़प रहे थे, अब तब तुम्हें किसी पर रहम किया था। अब बहुत देर हो चुकी है। अपने भीख बचे कुचे वेपन नीचे डाल दो और चुपचाप सरेंडर करो इस साम्राज्य का। और तुम्हारा फैसला अब मैं नहीं बल्कि इस दुनिया की असली रूलर एम्प्रेस सू चैंग करेगी। दुश्मनों ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। वो किंगडम जो कुछ समय पहले तक धोखे की आग में जल रहा था और खत्म होने की कगार पर था, आज वो फिर से एक महान साम्राज्य बनकर खड़ा हो गया था। पर इस सबसे बड़ी जीत के पीछे इस बार कोई पुराना जादू नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न दुनिया के लड़के का दिमाग, उसकी खतरनाक टेक्नोलॉजी, उसकी लॉयल्टी और उसका कभी न टूटने वाला जोश था। लिंगफेंग ने इस इमॉर्टल और जादू की दुनिया में ये प्रूफ कर दिया था कि अगर आपके इरादे मजबूत हो और आपके पास सही दिमाग हो तो एक आम इंसान भी बैड से बड़े भगवानों और आर्मरों के सामने अपना परचम लहरा सकता है। सू चैंग और लिंगफेंग की ये महान कहानी इस साम्राज्य के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।